हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। फिर ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर बात करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो इनका आज मेन डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3 उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आखिर होता क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 देखें, जैसे कि यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है ट्रांसपोज? आप सबको बताइए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर करना कोई चीज़ इधर से उधर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है लाइक 2 -3 1 5 3 एंड 7, ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स ए। आपको बोला जाएगा इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। वेरी सिंपल। तो ट्रांसपोज में क्या करना है यार, रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है। रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है तो एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ए डैश लिखता हूँ, ठीक है। ए डैश बोले तो ए ट्रांसपोज को ए डैश से डिनोट करना है, ठीक है। जहाँ फिर ए के ऊपर आप छोटी सी टी लिख सकते हैं। कई बार ए के ऊपर बार भी लिखा होता है, कई बार ए के ऊपर कैपिटल टी भी लिखा होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे के सारे साइन ए ट्रांसपोज के ही हैं। तो क्या बताया, ट्रांसपोज में क्या करना है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो भाई ये आपकी जो रो 1 है, ठीक है, 2 -3 ये कॉलम बन जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे सर 2 -3 1, ठीक। और दूसरी रो को भी कॉलम बना दो 5 3 7, तो 5 3 7, दैट्स ऑल। तो दिस इज अ ट्रांसपोज, वेरी सिंपल। अब इसमें आपने नोटिस क्या करना है यार, जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हो उसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, इट इज ऑब्वियस। जैसे ये पहले मैट्रिक्स ए थी, इसका ऑर्डर कितना देखो 2/3। अब जो दूसरी मैट्रिक्स बनाई इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3/2, इट इज ऑब्वियस। तो जो स्केयर मैट्रिक्स है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो 2/2 की आफ्टर ट्रांसपोज उसका ऑर्डर 2/2 ही रहेगा। लेकिन जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होती हैं लाइक दिस, तो अगर पहले का ऑर्डर 1/3 है तो जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3/1 हो जाएगा। ओके। अब इसी पे बेस्ड देखो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है ट्रांसपोज की, यही मैंने आपको समझाया है। कह रहा है मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m×n है, ठीक है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कह रहे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश, जहाँ ए के ऊपर आप टी लिख सकते हैं, कैपिटल टी, समटाइम्स स्मॉल टी भी होता है, बार भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। इन अदर वर्ड्स देखो, ये हो गया इन जनरल कि कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है, इसको आपने इस तरह से लिखा है AIJ m×n, तो इन जनरल हम मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसपोज है दैट इज ए डैश। अब देखो वो क्या हो गया यहाँ पर, देखो देखो पहले मैंने ऑर्डर समझाया आपको m×n, देखो यहाँ पर क्या हो गया n×n, ठीक है। ये इन जनरल डेफिनेशन है इसकी। और यहाँ पर जो एलिमेंट AIJ है वो क्या बन जाएगा AJI। इट इज ऑब्वियस कि जो एलिमेंट A1 2 पोजीशन पर होगा वो एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर चल जाएगा, A21 पे। आप देख सकते जैसे ये -3 कौन सी पोजीशन पे है, -3 आपका A1 2 पोजीशन पर है। अब ये यहां पर कौन सी पोजीशन पर आ गया, 2 1 पे, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल, नाउ यू कैन सी। ओके। तो यहां पर इन जनरल भी डेफिनेशन को याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, तो ये है छोटा सा डेफिनेशन ट्रांसपोज का। उसके बाद इसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है यार, किसी भी मैट्रिक्स अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करोगे वही मैट्रिक्स आई। इट इज ऑब्वियस यार, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है ए, आपने किया इसका ट्रांसपोज, तो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो आपने इसको लिख दिया 1 2 3 4। तो क्या किया, रो को मैंने कॉलम बना दिया, रो को मैंने कॉलम बना दिया, ये आ गई ट्रांसपोज। अब ये जो ट्रांसपोज आया इसका वापिस आप ट्रांसपोज कर दो, वापिस ट्रांसपोज कर दो। तो यार रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, तो 1 3 को फिर मैंने यहाँ लिख दिया, 2 4 को फिर मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्या वापिस वही मैट्रिक्स आ गई, बिल्कुल आ गई। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, इट इज ऑब्वियस। तो यहाँ पर ये सेकंड जो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं, जहाँ फिर पहले ट्रांसपोज करो और बाद में वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट विल बी सेम। ओके। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, दोनों मैट्रिसेस को प्लस करके ट्रांसपोज करो, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज करो फिर प्लस करो, द रिजल्ट विल बी सेम। इनको हम वेरीफाई भी करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। फिलहाल ये समझ लें आप, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। चीजें थोड़ी सी रिवर्स हो गई हैं। रिवर्स क्या हो गया
कि अगर मल्टीप्लाई में दो मैट्रिसेस, तो मल्टीप्लाई करके अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ये होता है। कई बार बच्चे ऐसा लिख देते हैं क्योंकि प्लस में ऐसा ही हो रहा है, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस तो कॉम्यूटेटिव होता है तो चलता है इसमें, लेकिन मल्टीप्लाई इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव, तो इसमें भाई ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। ए बी का होल ट्रांसपोज इन जनरल ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होता है, तो इसको रिवर्स करना पड़ता है अगर आपको इक्वल लाना है, यानी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को पहले लिखना है। तो इन शॉर्ट ए बी, ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, या फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल बी सेम। बस इसमें कंडीशन है यार बी ट्रांसपोज को पहले लिखना। इनको वेरीफाई करेंगे हम आराम से डिटेल में एक्सरसाइज में, फिलहाल ये प्रॉपर्टी समझ लो इस लेक्चर में आप, ठीक है। तो ये हो गई छोटी सी डेफिनेशन, उसके बाद ये आ गई इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद इसी पे बेस्ड, ट्रांसपोज पे बेस्ड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन बैठेगा, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यू कैन सी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ कि यार अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ना ए, लाइक मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 -1 4, ठीक है, यहाँ से लिख दिया 5 -6 और यहाँ 8 लिख दिया, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स में क्या जादू होने वाला है, ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखी तो मैं इसका मैं ट्रांसपोज निकालने वाला हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ लिखता हूँ मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। अभी सीख लिया ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो ये जो रोज है मैं इनको कॉलम्स में लिखूंगा, कॉलम्स अपने आप रोज में आ जाएंगी। तो मैंने रो को लिख लिया, देखो कॉलम में लिख लिया, फिर सेकंड रो को मैंने कॉलम में लिख लिया, फिर थर्ड रो को मैंने कॉलम में लिख लिया, हो गया ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, एग्जैक्ट सेम है? यस सर, ये तो एग्जैक्ट सेम है। तो भाई ये कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस वही मैट्रिक्स आ गई? अरे भाई ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री बनी होती है। अब ये सिमेट्री किस चीज की बनी होती है वही आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप बना सकते हो कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करके वापस वही आ जाता है, और ये हमेशा उन्हीं मैट्रिसेस में होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो उसको ट्रांसपोज करने से उसका ऑर्डर कितना हो जाता है? 3/2। तो ये कभी बराबर तो आ ही नहीं सकती ऐसी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर है। तो हमेशा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्क्यू सिमेट्री का भी सेम ही है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो जब भी आपको किसी को डेफिनेशन बताना है कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आपको बताना है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, कि भैया स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम सिमेट्रिक बोलेंगे इफ क्या, अगर ऐसा हो रहा है कि यार उसका ट्रांसपोज करके वापस वो अपने ही इक्वल आ रही। तो जैसा इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया, स्क्यू सिमेट्री की भी सेम स्टोरी, स्क्यू सिमेट्री की भी सेम स्टोरी है, बस उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है लेकिन विद अपोजिट साइन, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अब पहले सिमेट्री को मैं डिस्कस कर लेता हूं, और कि मैंने इतनी जल्दी एग्जांपल कैसे बना दी, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिख दी फटाक से, देखो मैंने बड़ी चालाकी से क्या किया, जो मैंने रो में लिखा वही मैंने कॉलम में लिखा, जो मैंने रो में एलिमेंट्स लिखे वही मैंने कॉलम में लिखे, फिर सेकंड रो में मैंने जो एलिमेंट लिखे वही मैंने सेकंड कॉलम में एलिमेंट लिखे, जो मैंने थर्ड रो में एलिमेंट लिखे वही मैंने थर्ड कॉलम में एलिमेंट लिख दी। और जब ट्रांसपोज करेंगे तो ऑब्वियसली वही आएगा, जो रो है वही कॉलम है, जब इंटरचेंज करोगे तो वो तो चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो ऐसे आप एग्जाम्पल जल्दी से बना सकते हो, रो में जो एलिमेंट लिखो कॉलम में वही उतार दो, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप खुद भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। अब देखें इसका प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट्स ऑल, इतना याद रखना है। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो जो एलिमेंट A12 पोजीशन पर है वही एलिमेंट A21 पोजीशन पर होगा, यानी कोई एलिमेंट इस पोजीशन पर है और कोई एलिमेंट इस पोजीशन पर है, ये दोनों सेम ही होंगे। ट्रांसपोज यही कहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही कहती है, ठीक है। तो ये भी आपके सामने एक एग्जांपल उसने दे रखी है। इसी के साथ बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है माइनस टाइम, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है माइनस टाइम। अब ये इक्वल बिठाने के लिए, माइनस टाइम करने के लिए, यार जो स्क्यू सिमेट्रिक है इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, नहीं तो ये डेफिनेशन कभी फॉलो नहीं होगा, नेवर। अब देखो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैंने कोई मैट्रिक्स ली 0 -5 6, यहाँ पर रख देते हैं 5 0 -2
-6, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ 0। अब यहाँ पे मैं बता दूँ ये स्क्यू सिमेट्री की मैं एग्जाम्पल कैसे जल्दी से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन को फॉलो करना चाहता हूँ ना कि A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A आना चाहिए, ये फॉलो करना चाहता हूँ। तो आपको पहले ही दिमाग में रखना है, अगर एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, जो आपने रो लिखनी है वही आपने कॉलम लिखनी है, जो रो लिखनी है वही कॉलम लिखनी है। जो रो में एलिमेंट लिखे हैं आपने, जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं उनके साइन अपोजिट करके यहाँ उतारना है, तभी वो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। सेकंड, डायगोनल एलिमेंट 0 रखने हैं। क्यों? देखो, जब इसका ट्रांसपोज करोगे ना, अगर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है तो कभी ये डेफिनेशन को वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसका प्रूफ भी अभी देखते हैं, छोटा सा प्रूफ है। देखो, ये मैंने A ले लिया, अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, इसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो 0 -5 और 6, यानी जो रो है वो कॉलम में लिख रहा हूँ, जो रो है मैंने कॉलम में लिख ली। फिर जो रो है मैं कॉलम में लिख रहा हूँ 5 0 -2, जो रो है मैं कॉलम में लिख रहा हूँ -6 2 0। क्या अभी ये दोनों सेम है? नहीं सेम है, इसकी रो डिफरेंट है, इसकी रो डिफरेंट है। अगर मैं सभी एलिमेंट में से माइनस ले लूँ कॉमन, ठीक है, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बैठेगा मेरा 0 -5 6, और यहाँ बैठेगा 5 0 -2, यहाँ बैठेगा -6 2 एंड 0। अब देखो, ये जो मैट्रिक्स आई जो माइनस के बगल में आपको दिख रही है, ए मैट्रिक्स ही है, तो यानी जो A ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ A आ गया। हो गई डेफिनेशन फॉलो। तो सच मैट्रिसेस आर कॉल्ड व्हाट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें देखो डायगोनल 0 क्यों होना चाहिए, ध्यान से देखो। डेफिनेशन नंबर को 5 को रीड कर लेते हैं पहले। कह रहा स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, यही बताया मैंने, यानी AJI शुड बी इक्वल टू माइनस AJ, तो ये फॉलो होना चाहिए। AIJ शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ AJI, यानी जो A12 पोजीशन पर एलिमेंट है वो A21 पे ही होगा, लेकिन उनके साइन अपोजिट होंगे। यानी जो A12 पोजीशन पर है वही एलिमेंट A21 पोजीशन पर होगा, लेकिन साइन उनके अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्री का, इसको तो हमें फॉलो करना ही है, ये उसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब डायगोनल एलिमेंट कैसे 0 हो जाते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो एलिमेंट 2 पोजीशन पर है, जो एलिमेंट 2 पोजीशन पर है वही एलिमेंट तो 2 पोजीशन पर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और विद अपोजिट साइन होना चाहिए। तो जब मैंने डायगोनल एलिमेंट्स पे स्क्यू सिमेट्री का डेफिनेशन लगाया, यानी A22 को मैंने बोला माइनस ऑफ A22, ठीक है, तो जब मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया तो भैया A22 प्लस A22 किसके बराबर बैठा? 0 के बराबर। सो ट्वाइस ऑफ A22 इक्वल टू 0, 2 इज नॉन जीरो नंबर, यू कैन एलिमिनेट इट, तो A22 इक्वल टू किसके बराबर बैठा? 0 के बराबर। इसका मतलब जो डायगोनल में एलिमेंट बैठा हुआ है वो 0 हो जाएगा अपने आप ही, अगर आपको उसको ये वाला डेफिनेशन फॉलो करवाना है। तो ऐसे आप A11 को भी 0 प्रूव कर सकते हो और A33 को भी 0 प्रूव कर सकते हो। इन जनरल अगर कोई एलिमेंट है AII, ठीक है, AII ये 0 ही होगा, ये 0 ही होगा स्क्यू सिमेट्री के केस में। तो जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको ये समझा दिया कैसे 0 बनाया। तो यहाँ इसने भी 0 बना रखा है कि I इक्वल टू 0 रखना, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन होती है, दैट यू नो। तो जब इनको आपने बराबर बिठाया विद अपोजिट साइन, ठीक है, स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन को फॉलो करवाते हुए, तो जब इसको वहां ट्रांसफर किया 2 टाइम, तो AI किसके बराबर बैठा? 0, तो AII किसको रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। तो ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में भी समझा दिया, ठीक है। तो ये है इनका बेसिक डेफिनेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। हमने ट्रांसपोज को सीख लिया, ट्रांसपोज की कुछ हमने प्रॉपर्टी समझ ली, 2 चीजें। तीसरा, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ लिया कि उसका डेफिनेशन क्या है, और 4th नंबर पर स्क्यू सिमेट्री का डेफिनेशन समझ लिया, और उस पर डायगोनल एलिमेंट्स पे खास ध्यान रखना, इट शुड बी 0, ईच एलिमेंट शुड बी 0 इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके डियर, तो आज के लेक्चर में इतना। नेक्स्ट इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, इनका मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सब प्रूफ हमें करना चाहिए, और प्लस जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको मैं करवा दूंगा। ओके डियर, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू एंड अपना ख्याल रखें।